बचपन में दुनिया के सब बच्चों की तरह मैं कमांडो बनना चाहता था। फिर बड़ा हुआ तो समझ आया कि जान लेना और जान देना सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा लगता है। और फिर मुझे जुनून हो गया उस चीज का जिससे सारी दुनिया चलती है, जिससे दुनिया रोशन है, जिससे दुनिया जन्नत बन जाती है। जी नहीं, मैं दिल की नहीं, पैसे की बात कर रहा हूं। पैसा, गाड़ी, बंगला सब चाहिए था मुझे, लेकिन फिर हर गरीब आदमी की तरह मेरी जिंदगी, छोटे स्कूल, छोटे फ्रेंड सर्कल, बाप की नौकरी छूट जाना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बीकॉम जैसे हादसात की वजह से 9 से 5 की नौकरी में फंस गई। तुम हर वक्त गुम रहते हो, काम तुमसे एक होता नहीं है। क्लाइंट आ रहा है, प्रेजेंटेशन किधर है? सॉरी मैम, वो तो नहीं बनी। सॉरी। व्हाट? सॉरी? मैं भी अगर क्लाइंट को 2-3 बार सॉरी बोल दूं तो वो भी ना हमें चेक देते हुए अपनी साइन की जगह सॉरी लेकर भेजेगा। यू स्टूपिड। गुड जॉब बॉस। यू आर फायर्ड। नहीं मैम, प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकती। इसे निकाल दिया तो हमारा क्या होगा? 1 कप चाय तो मिलती है इस ऑफिस में। सैलरी इधर पूरी मिलती है और चाय मुफ्त की। 2 दिन के अंदर अगर प्रेजेंटेशन मेरी टेबल पे नहीं होगी ना तो ये भी बंद करवा दूंगी तुम्हारी। स्टूपिड। सर, अपनी अम्मी की बर्थडे का तो पूछ लें। खाक पूछूं बर्थडे का? या चाय नहीं मिल रही, 4 दिन की छुट्टियां खाक मिलेंगी। सही बोल रहे हैं। तुम्हारा बातें सुना क्यों चाह रहा है? काम करो। प्रेजेंटेशन करो। मैं कम इन मैम? प्रेजेंटेशन तैयार हो गई? नहीं मैम। गुम करो अपनी शक्ल फौरन यहां से। मैम आई एम सॉरी, वो इमरजेंसी है। 4 दिन की छुट्टियां चाहिए। अम्मी की बर्थडे है ना, वो भी 50वीं। क्या? माँ की बर्थडे? 50वीं? हाउ क्यूट। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है। वही तो। पता है क्या, हमारी माएं सारी जिंदगी हमारे लिए इतना कुछ करती हैं कि 4 दिन की छुट्टी में वो एहसान थोड़ी पूरा हो सकता है। वही तो। कैसे? तो फिर एक काम करो, 4 दिन की नहीं, 8 दिन की छुट्टी ले लो। हाँ? नहीं, 8 दिन भी तो कम पड़ जाएंगे। 15 दिन? हाँ। नहीं, 15 दिन भी कम होंगे। माँ का मामला है। तुम एक काम क्यों नहीं करते कि पूरे साल की छुट्टी ले लो ताकि तुमसे भी हमारी जान छूटे। जाओ यहाँ से। मैम, 2 साल की नौकरी में ये 4 दिन की छुट्टियां ही तो मांगी है मैंने। बहुत 2 दिन में प्रेजेंटेशन तैयार नहीं हुई ना, मुझे 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। कितने का? 2 करोड़ का। प्रेजेंटेशन तैयार करके दे रहे हो कि मैं किसी और को हायर कर लूं? मेरी छुट्टी। बस। प्रेजेंटेशन को काम चोर। कोई आइडिया होता नहीं है, आइडिया मांगो तो एक से एक बहाने शुरू हो जाते हैं इसके। कहां से मेरे पीछे पड़ गया ये? I need to hire someone else.
डैडी क्या बात है? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं आप मुझे? तुम्हारी आज माँ मेरे ख्वाब में आई थी। मेकअप नहीं था, पर हाथ में डंडा था और बहुत मारा मुझे। आप तो ऐसे रिएक्ट करें जैसे सच में उन्होंने आपको डंडे से मारा होगा। Come on, Dad, it was just a dream. मारने के बाद रोने लगी। Really? इस बात पर तो गुस्सा बनता है। बेटा, कहने लगी कि सिर्फ एक काम छोड़ के गई थी। बेटी 30 साल की हो गई है और आप अभी तक उसकी शादी नहीं करा सके। इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। बेटा, मेरा एक कसूर है। तुम 21 साल की थी जब मुझे फालिज हो गया था और तुम्हें ये सब कारोबारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। इस कारोबारी जंगल ने तुमको इतना सख्त बना दिया है, तुम इतनी बॉसी हो गई हो कि एक बार तुमसे कोई लड़का मिल लेता है, वापस नहीं लौटता, भाग जाता है। तो इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत बड़ी दुनिया है, हमें भी मिल जाएगा कोई अच्छा लड़का। तुम्हारी माँ ने मुझे सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दिया है। अगर तुमने एक हफ्ते तक अपनी पसंद की शादी नहीं की, मुस्तकीम से करा दूंगा। इस लड़के से? इस लड़के को तो देखकर लग रहा है कि ये आज भी पीपल के पेड़ के नीचे बिरजू नाई का इंतजार करता होगा। और बिरजू नाई जो है ना, इसके तेल से भरे बाल भी नहीं काटते होंगे। एग्जैक्टली। इसी वजह से तुम्हें सिर्फ यही शख्स बर्दाश्त कर सकेगा। You know what, Daddy? I'm a big girl now. अगर मैं इनकार कर दूं तो? 11 साल बाद तुम्हारी माँ मेरे ख्वाब में आई है और मुझे सिर्फ एक काम सौंप के गई है। अगर एक हफ्ते तक तुम अपनी पसंद की शादी नहीं कर सकी तो तुम्हारी माँ की कसम। एक सेकंड। मम्मी की कसम नहीं खाएगा, मामला थोड़ा सीरियस हो जाएगा, तो ऐसा मत करें। मैं जिंदगी भर तुमसे बात करना छोड़ दूंगा। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां।